स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका पार्ट देखते हैं सेकंड। इसमें क्वेश्चन कुछ हमसे इस तरह से कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी होगी। जो प्रॉब्लम हमें दी गई वो ये है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। कोई दो एंगल दिए गए हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। उन एंगल्स के लिए कंडीशन दी गई है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड है, यानी कि मोर है, ज़्यादा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो हम ले लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल से। सप्लीमेंट्री एंगल हम जानते हैं कि वो दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में। पहले तो हम लेट कर लेते हैं दोनों एंगल को। लेट स्मॉलर एंगल भी है x डिग्री एंड लार्जर एंगल भी बाई डिग्री। तो दोनों को हमने वेरिएबल में कंसीडर कर लिया है x और y में। तो अब यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन होती है एंगल्स हुज सम आर 180 डिग्री दे कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ हम देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू होगा हमारा 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन बनेगी हमारी क्वेश्चन में जो कहा है हमसे कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि लार्जर एंगल, लार्जर हमने लेट किया है बाई, तो बाई इक्वल टू हो गया स्मॉलर से 18 डिग्री मोर। तो ये आ गया बाई इक्वल टू एक्स प्लस 18 और फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस बाई इक्वल टू 180। तो हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी एक्स की। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग बाई इक्वल टू एक्स प्लस 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बाई की जगह पुट करेंगे x प्लस 18। तो इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस बाई की जगह x प्लस 18 इक्वल टू 180। तो x और x 2x हो जाएंगे। तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 18 इक्वल टू, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से 8 गया 2 और 7 में से बन जाएगा 6, यानी कि 160 डिग्री, 162 डिग्री। अब x फाइंड करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं और 2x इक्वल टू 162। तो x इक्वल टू जब 2 राइट में जाएगा तो इसे डिवाइड कर देगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, x इक्वल टू आ गया 81 डिग्री। अब हमें बाई फाइंड करना है तो x की वैल्यू हम पुट कर दें। यहाँ हम इक्वेशन 2 भी दे सकते हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 81 इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 है हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 18, y इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो y इक्वल टू एक्स की जगह लिखेंगे हम 81 प्लस 18, तो y आ गया हमारा 819 और 819 99 डिग्री, और हमारा x निकला था 81 डिग्री। अब थोड़ा आंसर को भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर को चेक करना है तो इक्वेशन 1 में देखें कि दोनों एंगल का सम 180 है। 9 और 1 10 होते हैं, 9 8 17 और 1 18, यानी कि सम 180 आता है। सेकेंड कंडीशन को भी ट्रू करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो y जो है वो x से 18 मोर है। कैसे होगा, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8 और 9 में से 8 गया 1, तो दोनों कंडीशन फॉलो होती है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। लार्जर एंगल होगा 99 डिग्री, या हम लिख सकते हैं हैंस लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। तो ये स्टूडेंट आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। देखते हैं इसका पार्ट 3। तो स्टूडेंट 3rd पार्ट दिया है आपका। इसमें प्रॉब्लम ये है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो एक कोच है क्रिकेट टीम की जो खरीदती है 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपीज़ में। उसके बाद वो दोबारा फिर खरीदती है 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपीज़ की। तो इन कंडीशन से आपको ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी ₹X and that of each ball be ₹by। बॉल की कॉस्ट मैंने बाई कंसीडर कर ली और बैट की कॉस्ट एक्स कंसीडर की है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब फर्स्ट कंडीशन हमारी दी गई है कि 7 बैट एंड 6 बॉल की कॉस्ट 3800 रुपीज़ है। तो 1 बैट की कॉस्ट x है तो 7 की हो गई 7x, और 1 बॉल की कॉस्ट बाई है तो 6 की हो गई 6 बाई इक्वल टू 3800। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन है लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। 3 बैट की कॉस्ट हो गई 3x और 5 बॉल की कॉस्ट हो गई 5 बाई इक्वल टू 1750। अब ये लीनियर इक्वेशन 2 आ गई। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम ईच बैट और ईच बॉल की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें हम करते हैं, किसी एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो देखते हैं इधर से, मान लो हमने यहाँ लिखा 3x इक्वल टू 1750। 5 बाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो -5 बाई हो जाएगा। अब 3 को यहाँ से हटाएंगे तो x इक्वल टू 1750 -5 बाई
और 3 जब यहाँ से हटेगा तो अपोजिट साइन के साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग x इक्वल टू 1750 माइनस 5/3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारा 7x + 6y इक्वल टू 3800। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं x की, तो हमने यहाँ 7 और x की जगह लिखा 1750 माइनस 5/3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी होगी, क्या करेंगे अब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 3, तो 3 से 3 1 टाइम कैंसिल हुआ, तो ये 7 से मल्टीप्लाइड करके ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे 70 7 5 जा 35 7 7 जा 49 और 3 52 कैरी 5 7 1 जा 7 और 5 12 माइनस 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 7 5 जा 35 बाई प्लस 1 से डिवाइड 3 को करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो ये हमारा आ गया 18y इक्वल टू 3800। तो हम क्या करते हैं 35 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12250 माइनस 15 में से 8 गया 7 2 में से बन गया 1 17y और 3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 3 का 0 में 0 0 में 0 3 8 जा 24 3 3 जा 9 और 2 11। अब हमें फाइंड करना है ये 17y को राइट साइड में ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 12250 माइनस 11400। तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0 से 0 गया 0 5 से 0 गया 5 और 12 में से 4 गया 8 11 1 में से बन जाएगा 0, तो ये 850 कितना आया स्टूडेंट 850 इक्वल टू 17y, या इससे हम थोड़ा और लिख लें कि 17y इक्वल टू 850, तो y इक्वल टू हो जाएगा 17 5 जा तो ये 50 रुपीज़, y इक्वल टू ₹50 और y की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो हम चलो यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते इसे, y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में भी कर सकते 2 में भी, जिसमें चाहे। मान लो हम 2 में किए दे रहे पुट, पुटिंग y इक्वल टू ₹50, पुटिंग y इक्वल टू 150 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी 3x + 5y इक्वल टू 1750, तो 3x + 5 × 50 इक्वल टू 1750, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 1750 और इसका 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 250 आएगा और राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा 250, तो ये हमारा आ गया 07150। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3x की, 3 से डिवाइड भी करेंगे अभी तो वैल्यू आ जाएगी x की, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये 500। y इक्वल टू हमारा आया था 50। अब इसको हम चेक करेंगे,
मान लो इसी क्वेश्चन में कर किए लेते चेक, प्रॉब्लम को देखते क्या बताया, 3 बैट और 5 बॉल की कॉस्ट, 3 बैट मीन्स 1500 और 5 बॉल की कॉस्ट हो गई 250, 1500 में 250 ऐड करेंगे तो 1750 आएगा, तो वही यहाँ भी दिया है, तो आंसर हमारा राइट है। हम लिख लेते यहाँ हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹1500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹50। तो यही आपका राइट आंसर हुआ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।